In this question, let A vector equal to 3i minus j plus 2k and B vector equal to A cross I minus 2k, right? And C vector is B cross k vector. Then projection of C minus 2j on A vector is. तो बेसिकली पहले तो सी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप इसका वैल्यू ए वेक्टर के साथ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर बी के जो बी की वैल्यू आएगी बी को के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो ये लॉन्ग हो जाएगा। इसके अच्छा है कि आप इसमें एक कर सकते हो, इसको हम लोग इस वेक्टर को हम लोग यू एज्यूम कर लेते हैं। लेट आई माइनस 2k इज इक्वल टू यू वेक्टर, राइट। तो यहाँ से बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस यू वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो सी वेक्टर क्या होगा, तो सी वेक्टर हो जाएगा बी का, तो ए क्रॉस यू वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, ऐसा लिख सकते हो। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ए क्रॉस बी एस टी पी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो ये जो होता है ए डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला को डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से सी वेक्टर निकल के आ जाएगा ए डॉट के वेक्टर, के यूनिट वेक्टर है, और इंटू यू वेक्टर माइनस यू डॉट के वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब ये वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर को के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सिर्फ ये आएगा, ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएगा। तो सी वेक्टर में ए को के वेक्टर के साथ किया तो ये 2 यू वेक्टर, और यू वेक्टर क्या है, आई माइनस 2k को के साथ प्रोडक्ट कर लो डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 हो जाएगा। तो एक माइनस पहले से -2 क्योंकि इंटू ए वेक्टर। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू 2u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर, ये आ रहा है सी वेक्टर। तो अब सी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हो, सी वेक्टर को लिख सकते हैं 2 कॉमन निकाल लो तो यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर लो। तो ये वेक्टर यहाँ पे दे रखा है, यू वेक्टर इसको लिया, दोनों को ऐड कर लो। तो सी वेक्टर जो होगा यू वेक्टर आई माइनस 2k है, तो मैं इसको ऐड करोगे तो ये 4i हो जाएगा, 4i हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, और k -2k प्लस 2k तो 0 हो जाएगा, ये आ रहा है। तो जो c माइनस 2j वेक्टर, इसको हम लोग d वेक्टर मान लेते हैं। तो d वेक्टर इज इक्वल टू c माइनस 2j वेक्टर। तो c वेक्टर ऑलरेडी हम लोग को 8i माइनस 2j और माइनस 2j और कर लो, तो d वेक्टर 8i माइनस 4j वेक्टर हो जाएगा ऐसा। अब यहाँ पे ए वेक्टर के क्रॉस प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए डी डॉट ए का यूनिट वेक्टर ले लो, प्रोजेक्शन ऑफ डी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो ये इसका फार्मूला बेसिकली ये होता है डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, ऐसा ये वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। तो इसी को हम लोग डी वेक्टर, देखो ये जो है ना, एक वेक्टर से डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पे ए का यूनिट वेक्टर बचेगा डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा। या डायरेक्ट लिख देता हूँ डी वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डी वेक्टर डॉट डी डॉट ए वेक्टर करोगे तो ए वेक्टर 3i, थ्रू 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24, और j को -j और -4j, तो इसका प्रोडक्ट किया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, और यहाँ पे k वाला तो 0 हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड ए यूनिट वेक्टर करोगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 9 प्लस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ रहा है। तो ये जो वैल्यू आएगा 28 डिवाइडेड बाई रूट अंडर प्लस 4 ना 14 हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हो ना
2 इंटू √14 इंटू √14 28 को लिख सकते हैं। तो √14 से एक डिवाइड हो जाएगा तो 2√14 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ ए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।